साथियों, जय भीम नौ बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के साथियों आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ बड़ी मांग की है। आखिर किस विषय पे मांग की है और क्या कुछ मांग की है वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। और वहीं साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से बड़ी मांग की है। किस विषय में मांग की है और क्या कुछ मांग किया है वो सब आपके बीच रखेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी रहेगी, अगर चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, यहाँ पर तमाम बहुजन समाज से रिलेटेड खबर आपको देखने को मिलती रहेंगी। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नौ बुद्धाय। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने इस बात की जानकारी अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट कर लिखा है कि आज नित्यानंद राय जी माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार को होमगार्ड स्वयं सेवकों के सेवा नियमों और अधिनियमों के संशोधन व उन्हें राज्य केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने हेतु ज्ञापन दिया और उनसे मुलाकात भी की। साइड में तस्वीर भी देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर मांग में लिखा है कि सेवा में नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। विषय होमगार्ड स्वयं सेवकों के सेवा नियमों और अधिनियमों के संशोधन पर उन्हें राज्य केंद्र और कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने हेतु महोदय, देश की आंतरिक सुरक्षा व व्यवस्था को मजबूत बनाने में होमगार्ड स्वयं सेवकों का मजबूत अमूल्य योगदान रहा है। वर्ष 1946 से लेकर 1947 से लेकर आज तक होमगार्ड स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवक ने कई बार अपने प्राणों को आहुति तक दे दी। इसके बावजूद उन्हें सरकार की ओर से नियमित कर्मचारियों के सम्मान सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा व भत्ता, महंगाई व भत्ता, ग्रेजुएटी फंड और पेंशन फंड जैसी जरूरी सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। इस स्थिति में केवल स्वयंसेवक को मुख्यधारा से वंचित कर दिया है, बल्कि उनके और उनके परिवार को जीवन को भी कठिन बना दिया है। ब्रिटिश काल के नियमों के आधार पर इन होमगार्ड स्वयंसेवक को और स्वयंसेवक श्रेणी से रखकर नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि होमगार्ड स्वयंसेवक निम्नलिखित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए। पहले बयान में लिखा है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए नियमों से अधिक नियम 1946 से 1947 और 1962 से 1963 में संशोधित किए गए 60 वर्ष आयु तक सेवा नियमित कर्मचारियों के सम्मान बढ़ाए जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों को राज्य केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान और यहाँ पे लिखा किराया भत्ता, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा, मृत्यु उपरांत अनुपाप नियुक्ति, परिजनों के लिए आर्थिक सहायता और ग्रेजुएटी फंड, पेंशन जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। आशा है कि आप इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रति संवेदनशीलता व न्यायपूर्वक दृष्टिकोण को दर्शाएंगे। सदर धन्यवाद, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर माननीय केंद्र राज्य मंत्री से यहाँ स्वयंसेवकों के विषय पर बड़ी मांग की है। वहीं साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए लिखा है कि सेवा में माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार नई दिल्ली 2001, सदर, जय भीम जय भारत। विषय परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दर्शन को जमीनी सतह पर लागू करने हेतु मांगे के संदर्भ में महोदय, आज केंद्र के पूर्ण बहुमत सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिशन को आगे बढ़ाने का दावा करती रही है। अतः संसद में परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के वैचारिक जमीनी स्तर पर उतरने की बात हो रही है। मैं आपका ध्यान निम्नलिखित मांगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान और राष्ट्र की उन्नति के लिए उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद अब तक अनुसूचित और जनजाति के और अधिक पिछड़े समुदाय के लोग शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं।
ऐसे में हमारी आजाद समाज पार्टी कांशीराम निम्नलिखित मांगे आपकी सरकार से करती है। बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और विचारों का प्रार्थना। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित किया जाए। बाबा साहेब के विचार साइकिल साइकिल से घूम घूम कर जन जन तक पहुंचाने वाले मानव कांशीराम जी को भारत रत्न प्रदान किया जाए। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए बाबा साहेब के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए। हर राज्य में बाबा साहेब के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित की जाए, जिसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 50% आरक्षण मिले। जातिगत जनगणना कराई जाए और आरक्षण की सीमा संख्या के आधार पर बढ़ाई जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले गांवों को अम्बेडकर ग्राम घोषित कर उनके विशेष पैकेज के साथ विकास किया जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों, सहायता प्रबंधकों चयन और यूपीएससी की दर्जा पर लिखित परीक्षण और साक्षात्कार के माध्यम से हो गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटित की जाए। संविधान विरोधी कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर ऑल इंडिया जुडिशियल और सर्विस कमीशन का गठन किया जाए और इस कमीशन के माध्यम से न्यायपालिक अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को सामुदायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए। आर्थिक उन्नति के लिए लघु एवं दीर्घ उद्योग व इन वर्गों की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जाति और धर्म के आधार पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जनजाति और महिला पिछड़े वर्गों को, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समृद्ध व्यवस्था की जानी चाहिए। महोदय, हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार उपयुक्त मांगों पर ठोस कदम उठाए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को भारत सरकार साकार करे। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति करनी की असली अम्बेडकरवादी है। सदर धन्यवाद, चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर सदर चंद्रशेखर आजाद ने इन सभी मांगों पर माननीय नरेंद्र मोदी से उनकी सरकार पर बड़ी मांग की। जिस कदम की सरकार यहाँ पर उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती है, और संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, इस समय लगातार ऐसी बातें हो रही है। जब तक यहाँ पर अमित शाह ने बयान दिया तो उसके बाद उनका जब यहाँ पर बाबा साहेब के प्रति यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कहा कि उनके विचारों को हमेशा हमने बढ़ाया है, ना कि कम किया है। उनकी जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाया है और उनके कारवा को आगे बढ़ाती रही हमारी सरकार, और हमारी सरकार कभी विरोधी नहीं हो सकती। जिस तरीके से ऐसी बातें कह रहे हैं वो, तो क्या जमीनी स्तर पर ऐसा काम हुआ है? नहीं हुआ है। इस विषय पर चंद्रशेखर आजाद ने उनसे बड़ी मांग की है, करीब 12 मांग किया है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को वो पत्र लिखते हुए। तो साथियों, इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, देखते हैं इसमें से कितनी मांग चंद्रशेखर आजाद की पूरी होती है उनके और कितनी मांग नहीं होती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय? क्रांतिकारी जय भीम।